मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, हम वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों के स्वागत के लिए हाजिर हैं। हम अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 9th पोलिनोमियल बहुपद आलोक भारती के किताब से कुछ सवाल सोल्व करेंगे जो आप लोग गौर से समझेंगे। तो सवाल है यानी एक्सरसाइज 2.2 सवाल है 2x² माइनस 3x प्लस 1 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब देखेंगे सबसे पहले हम 2x² माइनस 3x प्लस 1 में x माइनस 2 से बारी बारी से हम भाग करेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे x माइनस 2 है, ये x में कितना से गुना करेंगे कि s² आ जाए 2s²। तो यहाँ पर कितना से गुना करेंगे 2x से गुना करेंगे, तो 2x से गुना करेंगे तो 2s² ये प्लस और माइनस है तो प्लस और माइनस माइनस 4x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2s² माइनस 4x, ठीक है ना। अब देखेंगे इसके पहले प्लस है, प्लस प्लस माइनस 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 ए प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस 2s² और प्लस 2s² दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस 4x और माइनस 3x, नीचे वाला प्लस को हम पकड़ेंगे तो प्लस 4x और माइनस 3x, तो प्लस 4x में 3x घट जाएगा तो x बच जाएगा, ये प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे अब x प्लस 1 यानी x माइनस 2 से इसमें भाग करेंगे तो x प्लस 1 हट जाना चाहिए। कैसे हटाएगा से देखते रहेंगे। इसमें 1 से भाग करेंगे, सॉरी 1 से गुना करेंगे, x माइनस 2 से 1 इसमें हम गुना करेंगे तो x हो जाएगा, अब प्लस और माइनस माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x माइनस 2। अब देखेंगे प्लस प्लस ए माइनस होगा, अब प्लस और माइनस ए प्लस हो जाएगा। तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, अब प्लस प्लस 2 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो अब देखिए कि इसका शेषफल कितना हो जाएगा। जो नीचे उतर गया इसी को हम शेषफल बोलते हैं। यह आपको निकालने के बाद इस सवाल में किया गया था। अगर यह सवाल के जवाब अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे 4 के सवाल है, तो 4 के सवाल है कि बहुपद ax² माइनस ax प्लस 1 को x माइनस a से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पर ax² माइनस ax प्लस 1 में भाग करेंगे x माइनस a से। अब देखते रहेंगे x माइनस a में यहाँ पे कितना से गुना करेंगे कि ax² आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना से गुना करेंगे ax से गुना करेंगे, तो ax से गुना करेंगे तो a हो जाएगा, x में 1 से गुना करेंगे तो s² हो जाएगा। यहाँ देखते रहेंगे प्लस और माइनस माइनस a² x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम a² माइनस a² x, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे प्लस और प्लस माइनस और माइनस और माइनस ही प्लस बन जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे इसको, कितना लिखेंगे, ये बड़ा वाला है तो a² x माइनस हो जाएगा ax प्लस 1 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे आप a² लाना है, कितना से गुना करेंगे x माइनस a में कितना मान आ जाए। तो अब देखते रहेंगे x माइनस a है, ठीक है। यहाँ पर हम a² से गुना करेंगे, इसमें हम गुना किए हैं as², अब गुना करना है प्लस a² से। जब प्लस से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a² x, इसमें गुना करेंगे तो a³ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ पर a² x माइनस a³, ठीक है। प्लस प्लस माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम उतार देंगे यहाँ पर। अब देखते रहेंगे माइनस ax है ना, तो पहले हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे माइनस ax, अब प्लस हो जाएगा a³, आई प्लस 1 उतर जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब फिर देखेंगे इसको हम मिटा देते हैं। अब फिर देखेंगे माइनस ax लाना है, तो फिर देखेंगे यहाँ पर x माइनस a है, इसमें कितना से गुना करें कि माइनस ax आ जाते हैं, माइनस a से गुना करें
तो माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा ए एक्स और माइनस से माइनस मिलके प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम मान ए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो माइनस माइनस ए प्लस बन जाता है, प्लस प्लस ए माइनस बन जाता है, ठीक है ना। स्क्वायर नहीं होगा, गलत लिखा गया है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तब बच जाएगा यहाँ पर ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, यही इसका शेष बच गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि अतः शेष फल बराबर ए क्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, ये इसका आंसर बन गया। ये भी लगता है कि आप लोगों के सही से समझ में आ गया होगा। अगर सही से समझ में आता होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे, अब सवाल है कि शेषफल प्रमेय का उपयोग करते हुए शेषफल ज्ञात करें, ठीक है ना। फिर से सवाल समझ ले, 6 नंबर सवाल है कि शेषफल प्रमेय का प्रयोग यानी उपयोग करते हुए शेषफल ज्ञात करें। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो भाग लगाने वाला पार्ट है, इसका हम मान निकालते थे। कैसे निकालेंगे से देखते रहेंगे। x माइनस 2 बराबर 0 करते हैं, ठीक है ना। शेषफल प्रमेय बराबर 0 होता है, फार्मूला है कि शेषफल प्रमेय बराबर 0 बनता है। तो x हो गया, ये माइनस बराबर के बाद ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहां से लिख देंगे दिया है कि एक्स क्यूब माइनस 3s स्क्वायर प्लस 4x माइनस ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और फॉर्मूला बनता है कि शेषफल प्रमेय बराबर 0 होता है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर x है ना, तो x का मान यहाँ पर 2 निकल गया है, तो 2 के हो जाएगा होल की। फिर समझेंगे, यहाँ है फिर 3 है और x के मान है 2, तो हम 2 लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे 4 हो गया और x के मान है 2, तो 2 लिख देंगे, ये माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ पर 2 पर पावर 3 है, तो 2 के हम 3 बार गुना करेंगे, तो 2 का 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से 2 पर पावर 2 है, तो 2 दूना 4 और 4 में गुना करेंगे 3, 3 से तो 4 से 12 हो जाएगा। देखेंगे 4 दूना 8 बन जाएगा, ये माइनस 5 बन जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। अब नियम है कि पहले का करूँ पीछे भगा, गुना करूँ तब जोड़ तब घटाओ। तो पहले जोड़ में 8 है प्लस 8 है, तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16। अब माइनस वाला बचा है, तो माइनस 5 और माइनस 12 तो हो जाएगा कितना 17 हो जाएगा। तो माइनस 17 में से प्लस 16 घटाएंगे तो माइनस 1, यही आपका ये शेषफल है, ठीक है ना। आंसर बन गया, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हैं ना। अब देखेंगे 6 का 3 है, तो 6 के 3 में है कि x पर पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एस स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो फिर देखेंगे हम शेषफल का प्रयोग यहाँ से करेंगे। तो फॉर्मूला है कि शेषफल प्रमेय बराबर कितना होता है, तो 0 होता है। तो शेषफल के निकल कितना आ जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0, तो x हो गया a माइनस बराबर के बाद जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। तो फिर सवाल में दिया हुआ है कि x पर पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एस स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 है, ठीक है ना। हमको शेषफल निकालना है, तो देखेंगे x का मान यहाँ माइनस 1 है, तो माइनस 1 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से माइनस 1 पर पावर 3 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा, यह माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, ऊपर सम संख्या है तो सम संख्या के माइनस में सम बनता है यानी प्लस बनता है, विषम संख्या के माइनस विषम बनता है, इस सम संख्या का माइनस प्लस बनता है यानी सम बनता है, माइनस माइनस प्लस, ये 5 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे ये प्लस माइनस और प्लस कैंसिल, ठीक है ना। 5 6 1 7 हो जाएगा, यही आपका आंसर यानी यही आपका शेषफल निकल गया। लगभग लगता है कि आप लोगों के यह सवाल का जवाब समझ में बहुत अच्छा तरीका से आता होगा। अब देखेंगे 6 नंबर के 3 नंबर सवाल है, तो 6 के 3 नंबर में देखेंगे x प्लस 1 y प्लस 1 ये है
शेषफल पर में। अब देखते रहेंगे y प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा तो y बराबर -1। अब फिर हम y बराबर -1 का वैल्यू इसमें रख देंगे, ठीक है ना, इसमें पुट कर देंगे। देखते रहेंगे y पर पावर 4 -3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखेंगे y का मान -1 है तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 है, फिर y का मान -1 है, होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 हो जाएगा -1 प्लस 6 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर सम संख्या के पावर है ना, तो सम संख्या के पावर सम बनता है तो कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। ये देखेंगे माइनस है ना, सम संख्या तो इसका सम बनेगा, यहाँ -3 हो जाएगा। अब देखेंगे प्लस और माइनस हो जाएगा +6 हो जाएगा। फिर फॉर्मूला अपनाएंगे बोडमास का नियम, पहले का करो पीछे भागा, गुना करूँ तो जोड़ घटावा, तो पहले जोड़ करेंगे तब घटाव कर लेंगे, तो +6 + 1 7 हो जाएगा, अब -3 या -2 5 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना बचेगा इसका, ये बचेगा 2। यही आपका शेषफल निकल गया। यह सवाल का जवाब आप लोगों के बहुत अच्छा तरीका से समझ में आता होगा। अब देखेंगे 6 नंबर के 4 नंबर सवाल है। तो 4 नंबर सवाल है कि x पर पावर 6 प्लस 3s² प्लस 10 को x - 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो शेषफल निकालने के लिए विभाजित करने वाला पार्ट से हम शेषफल निकालते हैं। तो x - 2 बराबर 0, x हो जाएगा e -2 बराबर के बाद ले आएंगे तो +2 बन जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है x पर पावर 6 प्लस 3s² प्लस 10 है, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे x है, x का मान यहाँ पर कितना है तो 2 है, 2 पर पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर 3 है, x का मान 2 है तो 2 लिख देंगे, स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 10 होगा, ठीक है ना। आप देखेंगे 2 पर पावर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 बार के हम 2 के हम 6 बार गुना करेंगे तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना ये 64 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 64 हो जाएगा। फिर देखते रहेंगे 2 पर पावर 2 है तो 2 दूना 4 आई 4 तिया 12 हो जाएगा। अब सबको हम जोड़ देंगे, है ना, तो ये 2 और 4 ये 6 हो जाएगा, और 1 2 और 6 8 हो जाएगा, 86 आपका ये शेषफल निकल गया। यह सवाल का जवाब आप लोग के बहुत अच्छा तरीका से समझ में आता होगा तो कम से कम आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबाएंगे, अपने मित्रों के यहाँ शेयर करेंगे जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप देखेंगे 6 के 5 नंबर सवाल है, ठीक है ना। तो 6 के 5 नंबर सवाल है कि x³ - 3s² - x प्लस 3 को s² - 4x प्लस 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, सबसे पहले शेषफल निकालना है, ठीक है ना। s² - 4x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से एक फार्मूला है, यहाँ से हम इसको फैक्टोरियल यानी गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड के तरीका है a से c में गुना करते हैं, ठीक है ना। तो a² से पहले वाला को a मानते हैं, 1 से पहले वाला को b मानते हैं तो c है, तो a से c में हम गुना करते हैं, यानी 3 के गुणनखंड करके 2 पार्ट बना के -4 ला रहा है। तो कैसे करेंगे, हो न गया, 3 से भाग लगाएंगे तो 1 उतर जाएगा। अगर दोनों टर्म को हम माइनस कर देंगे, ये दोनों टर्म को माइनस करेंगे तो -3 या -1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे a² - 3x - x प्लस 3 बराबर 0 हो गया, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे ये दोनों में हमको कॉमन टर्म करता है, कॉमन के मतलब है कि दोनों में जो भाग लगेगा उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो दोनों में x से भाग लगेगा तो x माइनस कितना हो जाएगा 3। फिर से समझ लीजिए, ये दोनों में x है ना, तो x निकल गया कॉमन, तो x इसमें भाग लगाएंगे तो x कट जाएगा, एगो x बच जाएगा, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार से ये प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, x इसमें भाग करेंगे तो x कैंसिल बच जाएगा 3। अब देखेंगे सेकेंड टर्म में ये दोनों में कितना से भाग लगेगा, तो दोनों में -1 से भाग लगेगा, ठीक है ना। तो -1 से भाग करते माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, माइनस प्लस e -3 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे टर्म मिलाएंगे, अब x - 3 दोनों में है तो x - 3 कॉमन निकल गया। अब x - 3 से दोनों में भाग करेंगे
तो एक्स माइनस थ्री से एक्स माइनस थ्री कैंसिल, बच जाएगा एक्स, तो एक्स लिख देंगे। सेम इसी प्रकार से एक्स माइनस थ्री से इसमें भाग करें तो दोनों कैंसिल, बच जाएगा वन, तो वन लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस थ्री में भी 0 है, एक्स माइनस वन में भी 0 है, ठीक है। तो एक्स माइनस थ्री बराबर 0 हो जाएगा, ये माइनस से बराबर के बाद जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। अब लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब लिखेंगे एक्स माइनस वन बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका मान 2 आ गया, ठीक है ना। तो एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 1 आ गया। अब दोनों को मान बारी बारी सिस्टम में हम रखेंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर रख देते हैं। अब देखते रहेंगे यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 3s² माइनस एक्स प्लस 3 है, ठीक है ना। अब देखेंगे एक बार एक्स के मान 3 रख देंगे, तो ई एक्स के निकट 3 रख के ऊपर से पावर 3 है, 3 रख देंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर एक्स के मान 3 है, तो 3 रख देंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 अब प्लस 3। अब देखते रहेंगे यहाँ पर प्लस और माइनस से पहले ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे 3 पर पावर 3 है, इसको 3 बार लिखेंगे, 3 गुने 3 गुने 3, तो 9 तिया 27 बन जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 3 तिया 9 और 9 तिया इसका भी 27 बन जाएगा, तो इसका मान 0 हो गया, माइनस में प्लस में कैंसिल, तो कितना माना जाएगा, 0। यही आपका शेषफल निकल गया, ठीक है ना। अब देखेंगे फिर अब हमको रखना है एक्स बराबर 1 से, तो फिर इसमें हम रख देंगे यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 3s² माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है ना। तब एक्स का मान हम रखेंगे 1, तो 1 रख देंगे यहाँ पर, 3 हो गया, 3 हो गया, यहाँ 1 रख देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। 1 पर पावर 3 है तो 3 हो जाएगा, ये भी इसका 3 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस 3 हो जाएगा। तो प्लस और माइनस कैंसिल, प्लस और माइनस कैंसिल यानी 0, ये भी आपका एक शेषफल निकल के सामने आ गया। अगर यह सवाल का जवाब अगर आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, अपने मित्रों के यहाँ शेयर कर देंगे, जिससे आप लोग का हम नोटिफिकेशन मिलते रहे।